बिलावल भुट्टो का पीटीआई पर सियासत छोड़कर दहशतगर्दी का रास्ता अपनाने का इल्जाम। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पार्टी का रद्द-ए-अमल इत्तेफाक नहीं, मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। मई से कीमतों में जो कमी की जा रही है, पेट्रोल में 12 रुपये फी लीटर, डीजल में 30 रुपये फी लीटर, मिट्टी के तेल में 12 रुपये फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फी लीटर। महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 30 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 270 और डीजल की कीमत 258 रुपये लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे में दस्तियाब। वजीर खजाना इसहाक डार ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने की अपील कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम 3 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में हुक्काम को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम तनसीबात पर हमलों के वाक़यात पर गौर किए जाने का इम्कान। दहशतगर्दों और शरपसंदों के मुकदमात खुसूसी अदालतों में चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल का फैसला। फौज शरपसंदों को उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों से बखूबी वाकिफ है। इस सिलसिले में हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। हमलों का मकसद इदारे को बदनाम करना और जवाब देने पर उकसाना था। इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। जिना हाउस समेत मुख्तलिफ इमारतों में आग लगाने के वाक़यात के पीछे मुनज़्ज़म साजिश का दावा। मीडिया में यकतरफा बयानिए का भी शिकवा। यास्मीन राशिद और अपनी बहनों की जानिब से मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ से रोकने की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो मौजूद है। यास्मीन राशिद कोर कमांडर के घर पर हमले पर उकसा रही थीं। गिरफ्तार खवातीन तमाम तोड़ फोड़ में हर अव्वल दस्ता थीं। शनाख्त हो गई। क्या इमरान खान उन लोगों को नहीं पहचानते? 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस हुआ नहीं छोड़ा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने मुल्क में फितना और इंतशार फैलाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना अदालत की जिम्मेदारी करार दे दिया। इमरान खान पर अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जमानत मिलने पर सवाल उठा दिया। अदालत उज़्मा की जानिब से माजी में किए गए फैसलों पर भी तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान का अदालतों के मुबैना जानिबदाराना फैसले को मानने से इनकार। अदालत का वकार बहाल करना धरने का मकसद करार दे दिया। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। किसी को आईन और कानून और अवाम की तजलील की इजाजत नहीं देंगे। पीडीएम के सरबराह का धरने के शुरा से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का एहतजाजी धरना। इंतजामिया के समझाने बुझाने की कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। मुल्क भर से आए कारकुन रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल। सरीना चौक पर कारकुनों ने दरवाजा फलांग कर लॉक खोल दिया। इत्तेहादी जमातों की क़यादत के हक में नारे। मरकजी रहनुमाओं की तकरीर के बाद धरना खत्म कर दिया गया। कायदीन की कारकुनों से कचरा साफ करने की अपील। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, सलाहुद्दीन अय्यूबी, शहनाज बलोच, खुर्शीद जुनेजो और मौलाना सलाहुद्दीन शामिल होंगे। वक्त आ गया है पार्लियामेंट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे, अपने इख्तियारात मनवाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस का फरीकैन को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मशवरा। सियासी कुव्वतों के काम करने का तरीका दुरुस्त नहीं। लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। फर्ज अदा करते रहेंगे, इदारों का एहतराम करना होगा। सूबों के इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाकर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुकालमा। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। सदर की तरफ से वापस भेजा गया नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने मंजूर कर लिया। जजेस और जर्नेलों के एहतसाब की शिक शामिल करने की तहरीक मुस्तरद। पार्लियामेंट की कानून साजी पर कोई फर्द या इदारा कदगन नहीं लगा सकता। अदलिया के इख्तियारात में कभी मदाखलत नहीं की गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का खिताब। की इमरान खान के हमरा सख्त सिक्योरिटी और सफेद चादर के हिसार में लाहौर हाई कोर्ट आमद। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर पोजीशन नहीं रखते। एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए, जिससे सरकारी मुलाजमीन या अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। गिरफ्तारियां भी कानून के मुताबिक हों। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। कारकुनों को उकसाने और तोड़ फोड़ के इल्जाम में पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान भी पकड़े गए। पंजाब में जलाओ घिराव के इल्जाम में गिरफ्तारियों की तादाद 3200 और खैबर पख्तूनख्वा में 1000 से बढ़ गई। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का कराची में वाक़े घर सब जेल करार। जल्द रिहाइश का मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर सदर कराची में पीटीआई रहनुमा का मारूफ रेस्टोरेंट सील कर दिया। वफाकी काबीना ने बलोचिस्तान में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। अमन व अमान के लिए सिविल इंतजामिया की मुआवनत करेगी। पंजाब भर में रेंजर्स तैनात की भी बाहर सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज तोसी। कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग के तबादले में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों कबाइल में कोयले की कान की हदबंदी का तनाज़ा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। कराची के इलाके लसबेला पुल पर पतंग की डोर भिड़ने से 5 बच्चों का बाप मौत की वादी में पहुंच गया। घर जाते हुए डोर ने दानिश की शहरग काट दी। मैयत घर पहुंचने पर अहले खाना गम से निढार। इत्तेहादी हुकूमत ने तेजी से कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 72,978 अरब रुपए से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक ने मार्च 2023 तक के कर्जों और वाजिबात का डेटा जारी कर दिया। फील्ड एम्पायर्स फैसले से कबल टीवी एम्पायर से मशवरे के पाबंद। फास्ट बॉलर के सामने बैटर्स और विकेट के करीब खड़े फील्डर के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। फ्री हिट पर बॉल विकेट से टकराने के बाद बनने वाला रन मजमूई स्कोर में शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने नए कवानीन मुतारिफ करा दिए।